स्वागत है आपका एनिमेटल चैनल में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस का एपिसोड 1102। तो एपिसोड की शुरुआत में हम कुमा को देखते हैं जो उड़ के कहीं जा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सस्ते उसब को देखते हैं जो सेंटामारू की तारीफ कर रहा था। हंसता उसब बोलता है कि तुमने अपना बॉडीगार्ड होने का जॉब अच्छे से निभाया। कि लूची सस्ते उसब से बोलता है कि सेंटामारू बस एक धोखेबाज है और अब चलो इस मिशन को पूरा करते हैं और यहाँ से चलते हैं। इस्ताची लूची को बोलती है कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं, जब तक नेवी ना पहुंचे तब तक वेट करो। और लूची बोलता है कि जब तक वो लोग यहाँ आएंगे वेगापंक भाग चुका होगा। सीन शिफ्ट होता है वेगापंक की तरफ जो मॉनिटर में सब कुछ देख रहा था। वेगापंक बोलता है कि इनका टारगेट सिर्फ मैं हूँ, जीनियस होने के भी अपने नुकसान हैं। अब यहाँ पे नाविसा एक बहुत अच्छा सवाल पूछती है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हें मारना क्यों चाहती है? तुम इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो, अगर उन्होंने तुम्हें ही मार दिया तो ये तो उन्हीं का नुकसान होगा। पर इस अच्छे सवाल का वेगापंक काफ़ी अच्छा जवाब देता है। वेगापंक बोलता है कि मैंने काउंटलेस इन्वेस्टमेंट किए हैं, साइबॉक्स से लेकर सेराफिन डेविल फ्रूट से लेकर सी ब्रिज में स्टोन, मैंने सब बनाया। आप इमेजिन करो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट दिमाग तुम्हारा ही दुश्मन बन जाए तो क्या होगा। वैसे वेगापंक की बात पे पॉइंट है। और सी प्रिज्म स्टोन भी का यूज़ भी वेगापंक ने ही इन्वेंट किया था। मतलब वेगापंक के दिमाग के बिना वर्ल्ड गवर्नमेंट सिर्फ मच्छर मारती है। और खैर यहाँ पर नामी वेगापंक की बात पे एग्री करती है और बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें मानना ही बेहतर समझती। अब यहाँ पे वेगापंक बोलता है कि पर मेरा कोई इंटेंशन नहीं है रिवॉल्ट करने का, पर उन गधों को ऐसा लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वेगापंक फिर बोलता है कि तुम्हारा क्रू लैंड पे आना फेथ है, तो उसको खुश हो जाता है कि तुम हमारे साथ चलोगे। तो ये सुनकर सबसे पहले फ्रैंकी वेगापंक का वेलकम करता है अपने स्टाइल में, पर नामिस्वा ये सुनकर वेगापंक के मुंह पर मना कर देती है कि अगर ये हमारे शिप में आया तो CP0 हमें भी टारगेट करेगी, जिससे सांजी एग्री करता है साला सिम कहीं का। और यहाँ पे रोबिन कैसवा बोलती है कि सही कहा, इसको शिप में लाना रिस्की होगा, पर अभी 1000 सनी हॉस्टेज है तो हमारे पास कोई और दूसरा चॉइस भी नहीं है। इससे नामी चिढ़ गई थी, पर सांजी का फुल सपोर्ट है नामी को। अब सीन शिफ्ट होता है लूफी और गैंग की तरफ जो लेबोरेटरी में आ पहुंचे थे। यहाँ पे एटलस को रेस्क्यू करने के लिए कुछ मिनी रोबोट्स आते हैं, पर यहाँ पे बोनी गुस्से में उन छोटे रोबोट से वेगापंक के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। जिम्बे उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर बोनी गुस्से में जाती है और एक लोहे का पाइप उखाड़ लेती है। और चॉपर पूछता है कि बोनी कहाँ जा रही हो, तो बोनी बोलती है कि अगर वेगापंक ने मेरे फादर को सही नहीं किया और मुझ पर फिर से वो कीड़े छोड़े तो मैं उसे जान से मार दूंगी। और ये बोल के बोनी गुस्से में वहां से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है सस्ते उसोप की तरफ। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि सारे सेराफिन फिर से इनके कंट्रोल में हैं। इसका मतलब सेंटोमारू इज मोस्ट प्रोबेबली डेड। और लूची कहता है कि मैंने एक सैटेलाइट को तो ऑलरेडी निपटा लिया है, अब कुछ सैटेलाइट और ओरिजिनल वेगापंक बचा है। और सस्ता उसब बोलता है कि वो डिफेंस सिस्टम अभी भी एक्टिवेट है। तो लूची बोलता है कि मैं बेवकूफ़ की तरह यहाँ खड़ा नहीं रहने वाला, जाओ जाकर सारी शिप्स तबाह कर दो और आइलैंड के सारे एस्केप रूट को बंद कर दो, यहाँ से कोई बच के नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुमा की तरफ जो उड़ते हुए जाकर रेड लाइन से टकरा जाता है जिसपे बड़ा बड़ा वर्ल्ड गवर्नमेंट लिखा रहता है। टकराने के बाद कुमा जोर से नीचे गिरता है एक छोटे से आइलैंड पे जिसका नाम था रेड पॉइंट आइलैंड, द फुट ऑफ द रेड लाइन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का आइलैंड है। अब कुमा के नीचे गिरते ही उसे चारों तरफ से आम जनता घेर लेती है कि कुमा यहाँ क्या कर रहा है। पर कुमा अंडरटेकर स्टाइल में उठता है और उस बड़े से वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइन को देखता है। टू बी ऑनेस्ट ये मुझे कोई बड़ा सा गेट लग रहा है। आई मीन सिर्फ लुक से ही पता चल रहा है कि ये कोई बड़ा सा गेट है। ऐसे हम चलते हैं सस्ते उसब की तरफ जो बताता है कि हमने सारे स्केप रूट को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अब सिर्फ वेगापंक को निपटाना बाकी है। लूची बोलता है कि अब वेगापंक को बाहर कैसे लाए, ये फ्रंट डोम डिफेंस सिस्टम पेन बन चुका है। स्टासी लूची को बोलती है कि क्या सच में तुम उनके ऑर्डर्स को नहीं मानने वाले? लूची बोलता है कि मैं लूफी को एज ए एम्पायर एक्नॉलेज नहीं करता। सीरियसली ब्रो, अभी एक एपिसोड पहले लूफी ने मारा है तुझे। अब हम देखते हैं वेगापंक को जो मॉनिटर पे सब देख रहा था। शाका बोलता है कि इन्होंने सारे रूट्स को सील कर दिया है। अब लिलिथ हाथ में बंदूक लेकर बोलती है कि चलो एटलस का बदला लेते हैं। अब यहाँ पर पाइथागोरस बोलता है कि चिल लिलिथ, हमसे कोई उनसे लड़ने वाला नहीं है। अब ये सुन के लिलिथ को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम चाहते हो हम यहाँ पे बैठ के अपनी मौत का इंतजार करें। उतने में वेगापंक बोलता है कि काम डाउन लिलिथ, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यहाँ से निकलना है, पर शायद ये हम बिना लड़े नहीं कर सकते। ये सुन के लिलिथ बोलती है फिर चलो उन पर हमला करते हैं।
शाका लिलित को मना कर देता है, पर लिलित बोलती है कि इसमें क्या गलत है, उन लोगों पे अटैक करना जो तुम्हें मारने आए। अब यहाँ पे शाका और लिलित के बीच एक आर्ग्यूमेंट होती है और एक फनी सा स्टेटमेंट भी आता है जिसमें वेगापंक कॉल करके किसी से हेल्प मांग रहा होता है। खैर ये कौन है हमें ये तो नहीं बताया, पर कॉल पे किसी लड़की की आवाज़ थी। ये लड़की कौन है जिसके हेल्प वेगापंक मांग रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर तुमको पता चले। फिर शाका बोलता है कि चलो अब यहाँ से निकलते हैं। वेगापंक बाकी स्टूडेंट्स के पास जाता है और बताता है कि हम सब निकलने के लिए रेडी है। यह सुनकर फ्रैंकी और उसोप एक्साइटेड था, नावी इरिटेट हो चुकी थी और सबसे बेस्ट रिएक्शन तो सांजी का था क्योंकि क्रू में एक और लड़की आ रही है, साला सेम कहीं का। अब सीन शिफ्ट होता है बोनी की तरफ जो आग बबूला होकर वेगापंक को ढूंढ रही थी और उसके पीछे पीछे लूफी और चॉपर थे। कि मैंने प्रॉमिस किया है वेगापंक को सेफली यहाँ से ले जाने का, प्लीज डोंट किक हिज हैंड्स बोनी। पर बोनी तो अपना भागते हुए चले गई। उतने में एक शॉकिंग चीज होती है, लैब का अलार्म बजने लगता है क्योंकि किसी ने फर्स्ट डोम डिफेंस सिस्टम को ऑफ कर दिया है। ये देखकर सारे सैटेलाइट्स पैनिक कर रहे थे। लिलित पाइथागोरस से पूछती है कि कंट्रोल रूम में कौन है। पाइथागोरस कैमरा को देखकर बताता है कि कोई भी नहीं है। अब ये देखकर सस्ता उसे बोलता है, उसे लूची को बोलता है डिफेंस सिस्टम ऑफ हो चुका है, ये हमारा चांस है। लूची बोलता है कि यह कोई ट्रैप हो सकता है, पर सस्ता उसे अब उतने में निकल चुका था। उसके पीछे पीछे लूची को भी जाना पड़ता है और लूची के पीछे स्टूसी को भी अब लैब की तरफ जाना होता है। उड़ते हुए लूची को थाउजेंड सनी दिखती है जिसे देखकर लूची समझ जाता है कि इसी वजह से हमें स्टोएट्स की शिप नीचे नहीं मिली। लूची ऑर्डर देता है कि चलो इस शिप को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करते हैं। एक मिनट, शिप में तो जोरो था है ना भाई। लूची रहने दे, अभी भी कैप्टन से पिटा है, वाइस कैप्टन से भी क्यों पिटना चाहता है। खैर सीन शिफ्ट होता है किजारू की तरफ जो एगहेड आइलैंड की तरफ आ रहा था। किजारू को इन्फो मिलती है कि वेगापंक के साथ साथ स्टोएट भी हैं। किजारू बोलता है कि प्लान के मुताबिक ही चलो, सारे अवेलेबल शिप्स को एगहेड की तरफ भेज दो और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। खैर इस एपिसोड ने बहुत भयंकर हाइप बिल्ड कर दिया है। एगहेड अलग लेवल पे जाने वाली है, नो डाउट अबाउट इट। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो मैं चलता हूँ, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।